जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार से जुड़ने पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आज का जो विशेष सेशन रखा हमने वो महिला दिवस, जो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, और महिलाओं की याद में, महिलाओं के सम्मान में हमने एक सेशन रखा है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें हमने माताओं बहनों का जिक्र किया है कि कौन कौन सी जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, या अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। सच बात तो ये है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का सेशन रहेगा आपका। और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, जानकारी के लिए भी और गर्व करने के लिए भी, खासतौर पे मेरी माताएं बहनजियां जो हैं वो तो जरूर इस सेशन को देखें, क्योंकि सच कहा किसी ने, अगर कहीं स्वर्ग है तो वहां पे है जहां पे जिस घर की महिलाएं खुश हैं, जिस घर की बहन बेटियां खुश हैं, जहां पर जिन बहन बेटियों का, जिन महिलाओं का सम्मान होता है, जिस जगह पर सम्मान किया जाता है, वो घर स्वर्ग होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्किप नहीं करेंगे, ज्यादा ज्ञान कुछ दे नहीं पाऊंगा, बट फिर भी जानकारी आपको बहुत सारी देके जाऊंगा, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी और आपको वैसे भी काम आएगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वुमेन्स डे, जाने रहे भारत की महिलाओं की ताकत। इससे पहले मैं नए भारत की महिलाओं की ताकत के बारे में बात करूं दोस्तों, ध्यान रखना, आपसे काफी बार पूछा जाता है। हम जब एक बार थोड़ा सा इतिहास की तरफ देखते हैं तो इतिहास में हमें बहुत सारी ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने सम्मान के योग्य काम किए हैं। अगर मैं इतिहास में बात करूं तो अकबर के मध्यकालीन भारत की बात करूं, या उससे प्राचीन भारत में गार्गी वगैरह जो भी थी आपकी, कुछ महिलाएं थी, जैसे गार्गी थी जो कि आपकी बहुत बड़ी ज्ञाता थी, ज्ञान का भंडार उनके पास था। उसके बाद हम जो वीरांगनाओं की बात करते हैं तो रानी दुर्गावती का नाम हमें मिलता है, जिसने अकबर के सामने लड़ाई लड़ी थी, जो कि गढ़मंडलम की महारानी थी, जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों में खुदकुशी करना मंजूर समझा, लेकिन देश के लिए आन बान शान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद हमें वहीं पर जिक्र मिलता है, उनसे पहले हमें मां पद्मावती का भी जिक्र मिलता है। साथ आगे चलते तो 1857 के क्रांति में हमें झांसी की रानी का जिक्र मिलता है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं। माताओं बहनों का उनका एक्सप्लेनेशन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लंबा समय चाहिए, बट फिर भी चलिए दोस्तों सॉरी, माफी चाहूंगा भाई, हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। यहां सबसे पहले बात करते हैं भारत में सबसे पहले जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय मंत्री बनी थी आपकी, तो पहली भारत की महिला मंत्री की बात करेंगे तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर, जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनको जाना गया था। इसके बाद बात करते हैं, देश की पहली प्रधानमंत्री बनी दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भी आपको पता है। देश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, उनके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उनका भी आपको पता है, मीरा कुमार के नाम से जिनको जाना जाता है। देश की, अगर मैं बात करूं, भारत की पहली स्नातक फिजिशियन, देश की पहली स्नातक फिजिशियन की बात करेंगे तो कादम्बरी, मैं लिख नहीं पाऊंगा ज्यादा सा आपका क्योंकि समय खराब होगा। मैंने सिर्फ आज इनके सम्मान में कुछ चीजें हैं, वो मैंने आपको कुछ महिलाओं का जिक्र करना है, उनको लेके मैं बात कर रहा हूं। तो देश की पहली स्नातक फिजिशियन कादम्बरी थी, ये भी आपने ध्यान रखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला डॉक्टर अगर आप लोगों से पूछे तो ये कौन थी? आनंदीबाई जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर भी बनी है, पहली फिजिशियन भी बनी, ग्रेजुएशन। देश की पहली आईपीएस की भी बात करें तो किरण बेदी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करते हैं भारत की पहली महिला पायलट, भारत की पहली महिला पायलट तो सरला ठकराल हैं, ये भी आपने जानना है। और देश की पहली महिला वो मुगल साम्राज्य से थी, वो आपको पता है रजिया सुल्तान थी। उससे पहले, खैर हिस्ट्री का ये बीच में आ गया है, दिमाग में आ गया तो मैंने आपको ये बता दिया। तो कृपया करके इन सब, ये जो महिलाएं रही हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए किया है, आज वर्तमान में कौन कौन सी महिलाएं जो इतिहास रची हैं उनकी भी बात करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ी सी और महिलाएं हैं जिनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। जयंती पटनायक का नाम किसने नहीं सुना? जयंती पटनायक महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक नहीं है। मैं महिलाओं के सम्मान में जिक्र कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको, अगले 2-3 मिनट का सेशन जो पीछे गया है, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे और जानकारी को आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से एक ऐसे समाज में, जहां पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो महिलाएं आगे निकल करके आई है, तो उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, क्या कुछ सहा होगा, फिर भी वो आई। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा, स्वर्ग वही है जहां पर महिलाओं को सम्मान है, स्वर्ग वही है जहां पर महिलाओं का सम्मान है।
देश की पहली, अगर मैं बात करूं आपसे देश की पहली महिला नौसेना पायलट कौन? ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। तो शिवांगी पाठक का नाम आप लोगों ने, शिवांगी सिंह देश की पहली महिला। देश की पहली महिला अंतरिक्ष, कल्पना चावला। कौन है कल्पना चावला? खैर यूएसए की तरफ से गए थे, फिर भी देश की पहली महिला, अगर कॉमडोर की बात करेंगे, एयर कॉमडोर के, तो पद्मा बंदोपाध्याय हैं। कौन नहीं है आपकी? पद्मा बंदोपाध्याय नहीं है। देश की, अगर वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, देश की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल रही हैं। वर्तमान में अगर महिला की बात करेंगे तो वो आपकी कौन है? श्रीमती द्रौपदी, माननीय जो श्रीमती द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हैं। भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट तो ये आपकी हरिता कौर है। ये आपकी हरिता कौर है। आप सेशन में अगर आपको स्पीड लगे तो आप उसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, स्लो करके नोट कर सकते हैं। सारी चीजें बहुत काम की, यहां से बहुत बार आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं भाई, ठीक है। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की बात करेंगे तो तेजस्विनी जी हैं। कौन आपकी? तेजस्विनी है। और आईपीएस का मैंने अभी जिक्र किया था तो किरण बेदी है। आईएएस कौन है? ये मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि आईएएस कौन है। और साथ ही यहां पर आईएएस की बात हुई है, फिजिशियन की बात हुई है, डॉक्टर की बात हुई है, देश की पहली महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। पहली, एक और क्वेश्चन यहां पे, देश की पहली महिला जिन्होंने फाइटर विमान उड़ाया, वो भी आपके बीच में। देश की पहली महिला जिन्होंने 26 गणतंत्र दिवस के परेड में एक लीडर के तौर पर काम किया। तो इस तरीके की जो महिलाएं हैं जो सम्मान के योग्य हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये महिला दिवस पर मैं उनको याद कर रहा हूं और उनसे जुड़े परिवार को भी सम्मान के योग्य है, क्योंकि परिवार ने भी कहीं ना कहीं सहयोग दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज ये आपका फिर मेरी तरफ से महिला दिवस जो कि आपका 8 मार्च को मनाया गया है, उसको लेकर के हम बात करें। 20 ऐसी महिलाएं हैं जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। वर्तमान की बात करता हूं तो चलिए भाई लेते हैं पहली महिला, जानिए। ये है आपकी पहली महिला। 20 महिलाएं हैं। ये आप एक कटिंग देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर की, क्योंकि ये जो आपका करंट सेशन रहता है न्यूज एनालिसिस पे ही डिपेंड करता है। न्यूज एनालिसिस हम करते हैं, उसके बाद आपके बीच में करंट की चीजें आती हैं। तो 20 महिलाओं का मैं यहां पर जिक्र करूंगा जो वर्तमान में अपना इतिहास रखने हैं। उज्जवल परिवार से जुड़ने पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल जो है आपके बीच में इस प्रकार की चीजें लेकर के आ रहा है। साथ ही हम हर दिन अपना करंट के साथ जो स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीजीएल के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो कृपया करके इस प्रकार की जानकारी को तो आप शेयर कर ही सकते हैं अपने बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों को एक बार जरूर दिखाना, ताकि वो घर से निकल सके। इनके अंदर वो भी माताएं हैं, वो भी बहनें शामिल हैं जो बिल्कुल घर में काम करती थी और उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा। वो जो घर में रही हैं, और कल की ही बात करूं मैं, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, पास आउट हुए हैं कहीं, लेफ्टिनेंट का कोई बैच पास आउट हुआ, मैंने पूरा ध्यान से नहीं देखा। एक सैनिक की पत्नी जो कि 45 दिन बाद विधवा हो गई थी और आज वो लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंची है। तो दोस्तों, जहां महिलाओं का सम्मान है वो इतिहास रचेंगे और रचना भी चाहिए। तो पहली महिला का जिक्र करूंगा। एक महिला के बारे में बताऊंगा, रुचिरा गुप्ता। ये आपकी एमए पुरस्कार विजेता पत्रकार है रुचिरा गुप्ता। कौन है आपके बीच में? रुचिरा गुप्ता। क्या किया इन्होंने, वो सारी चीजें मैं बता के चलूंगा, जो कि वर्तमान में देश को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रुचिरा गुप्ता है आपकी, ये एमए पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। मानव तस्करी के खिलाफ अभियान इन्होंने चलाया था। जन्म 1964, वेस्ट बंगाल। कहां की रहने वाली है आपकी? वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। और उपलब्धि मानव तस्करी के डॉक्यूमेंट्री के लिए एमी अवार्ड जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। किसकी बात हो रही है? एमी अवार्ड। बंगाल के एक लड़की ने, बंगाल के एक महिला ने ये काम किया है आपके बीच में। तो ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी रुचिरा गुप्ता। चलिए दोस्तों, अगली महिला ये डॉक्टर विजय लक्ष्मी देशवानी। हाँ, ये और आ जाता। एक विजय लक्ष्मी थी जो कि पहली कैबिनेट मंत्री बनने वाली विजय लक्ष्मी पंडित। ये वही है जो यूएनओ में भी पहुंची है, पहली महिला। ये वाली नहीं है जो विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो रिलेटेड करती है उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये विजय लक्ष्मी देशवानी है। इन्होंने क्या किया? बच्चियों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। क्या कमाल की बात है। जन्म कहां पर? कर्नाटक में। और उपलब्धि आईआईटी कोट्टयम की चेयरपर्सन, कैंसर के कामों के लिए पद्मश्री अवार्ड विजेता आपके बीच में। क्या कमाल की महिला है। पूरा जीवन इन्होंने, डॉक्टर है विजय लक्ष्मी, गरीब परिवार से आती हैं। जब उन्होंने एमबीबीएस में प्रवेश लिया था तब उनकी मां मंगलसूत्र को बेचकर पैसे जुटाने पड़े थे। क्या कमाल की बात है। यानी कि मां ने मंगलसूत्र बेचा और बेटी आज इतिहास रच रही है।
तो दोस्तों, हम यहाँ पुरुष प्रधान समाज में बेटों को तवज्जो देते हैं, जो कि खैर मैं मूर्ख नालायक तो नहीं बोलूंगा, बट कई बार बहुत सारे होते हैं, हम उन मूर्ख और नालायकों पर बहुत सारा खर्च कर देते हैं, और जो योग्य बेटियां होती हैं उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मां का मंगलसूत्र जरूर बिकवाया है दोस्तों। आज पता नहीं कितने मंगलसूत्रों की रक्षा करनी है। झुग्गी में रहा करता था परिवार, देश की मशहूर डॉक्टर में से एक है। ये किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी की डायरेक्टर भी रह चुकी है। कमाल की बात है, ऑन्कोलॉजी, जैसे हम बात करते हैं ना, ऑर्थोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, आपका डेमेटोलॉजी है, ठीक उसी प्रकार से आपका ये ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे हैं। कहां पर रही है? तो किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में। बहुत बढ़िया भाई दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही है, देखिए लोगों को झिलती नहीं है, पहले स्किप कर देते। मैं मुझे बोलनी चाहिए थी लाइन। चैनल अगर आप तक यहां तक पहुंचे, स्किप किया है तो आप स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, हर चीज आप नोट करें, आपको पेपर में भी मिल सकती है यहां पर। ठीक है, तो ये लड़कियों को आत्मनिर्भर बनानी है। दूसरी आपकी महिला है। ठीक है, चलिए भाई, डॉक्टर साहब का सम्मान है। क्या कमाल का सीन है, देख सकते हैं आप। ये वो है जो दो पैरों पर खड़े होकर के भी हमारे जो भाई या बहन कुछ नहीं कर पाई, व्हील चेयर पर बैठ करके देश की पहली दिव्यांग मॉडल। क्या इन्हें जीने का जज्बा देखिए। यहां थोड़ी सी कुछ कठिनाई या तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, हाय रे मैं तो मर गया या मर गई। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और देश का नाम कर रही है बहन जी हमारी विराल मोदी। भाई नाम के पीछे मोदी जोड़ना पड़ेगा लगता मुझे, है ना, मुझे, क्योंकि मोदी नाम के सब कुछ ऐसे ही होते हैं भाई, है ना। प्रधानमंत्री भी है, चाय बेचने वाले साहब, है ना, हमारे बोलते हैं लोग राजनीति में। चलिए, तो व्हील चेयर मॉडल है ये देश की पहली। जन्म 29 सितंबर 1991 को महाराष्ट्र में। उपलब्धि बीबीसी ने 100 श्रेष्ठ महिलाओं में से शामिल किया। कमाल की बात है, बीबीसी ने 100 महिलाओं में। मैं फिर कहना चाहूंगा, खासतौर पे मेरी बहनजियों को, मेरी जो भाई माताएं बहनें, उनको जरूर ही इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और आप रिकमेंड करेंगे। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत जरूरी है ये, ताकि आपके अंदर भी जोश जज्बा हो और आप भी आगे बढ़े। 2006 में 15 साल की उम्र में ही इन्होंने संक्रमण हुआ और शरीर के संक्रमण हुआ नीचे के हिस्से में पैरालाइज हो गया इनको भाई। ये डिप्रेशन में चली गई। लेकिन 2014 में मिस व्हीलचेयर इंडिया पेजेंट में इन्होंने भाग लिया और दूसरे स्थान पर रही। फिर मॉडलिंग शुरू कर दी और आज देश की पहली व्हीलचेयर मॉडल है। बहुत प्यारा काम किया इन्होंने और जीने का जज्बा यहां पर दिखाया कि एक पैरालाइज, जहां पर पहले स्वस्थ महिलाओं को तुच्छ नजर से देखा जाता, वहां पे रहते हुए इन्होंने पैरालाइज होते हुए भी एक देश की मॉडल के तौर पे बेटे ने नाम किया भाई। ठीक है, चलिए भाई, बहुत इनको जितने इनके लिए जो शब्द हैं वो बहुत कम है। जीने का जज्बा जगाए रखो दोस्तों, और उज्जवल परिवार से इसी प्रकार की जानकारी लेते रहें। उज्जवल परिवार से जुड़े रहें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चेहरे पे ना जाए कि पढ़ा कौन रहा है। अगली है डॉक्टर नीरज भटाला। डॉक्टर नीरज भटाला आपके बीच सामने है भाई। इन्होंने क्या किया, ऑन्कोलॉजिस्ट, शोधकर्ता। ये भी कैंसर मरीज के लिए ऐप बनाया इन्होंने। क्या बात है, कैंसर मरीज के लिए ऐप बनाया। 1959 में हरियाणा जन्म आपका फिगो स्त्री रोग कैंसर मैनेजमेंट ऐप विकसित किया इन्होंने। पूछ लेगा कि हरियाणा की किस महिला ने, सीईटी में भी पूछ लेगा आपसे। कमाल की बात है। देखिए कब, 1959 में, है ना, हमारी माता की उम्र की है, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने किया है, विकसित किया है। देश की कैंसर को कम करने के प्रयासों के लिए इस साल पद्मश्री दिया गया भाई। क्या बात है भाई, पद्मश्री अवार्ड विजेता है। 35 सालों से स्त्री रोग और कैंसर के उपचार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। खासकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में कैंसर की पहचान और उपचार करने, स्क्रीनिंग एंड ट्रीट फॉर्मूले पर काम किया है इन्होंने। और ये आपके, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एम्स, आपका जो एम्स है उसके अंदर भी ये आईएमएस में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। एम्स में तो डॉक्टर जाना ही बहुत बड़ी बात है। ये तो विभाग की प्रमुख रही है। ये भी इन्होंने भी देश को रिप्रेजेंट किया, सम्मान के योग्य हैं आपकी मिर्जा भटाला। अगले आपके मंगलाबाई। क्या बात है भाई, मंगलाबाई मारवी ने इन्होंने ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट को पहचान दिलाई गई। जन्म 1988 मध्य प्रदेश में। मंगलाबाई मारवी के जनजातीय टैटू की ऑस्ट्रेलिया के सिडनी प्रदर्शनी लग चुकी है। मंगलाबाई ने लगभग 7 साल की उम्र में ही गोदना टैटू बनाना सीख लिया था। यानी कि देखो,
एक काम है ऐसा जो टैटू बनाना, लोग अपने शरीर को सजवाने के लिए टैटू छपवाते हैं ना, ऐसे ही आजकल तो बहुत ट्रेंड में है। और इन्होंने उसी काम में इतना डेडिकेशन दिखाया कि आज वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ट्राइबल आपका जनजातीय टैटू को इन्होंने प्रसिद्ध किया। गई 12 साल की उम्र में मां के साथ भोपाल के जनजातीय संग्रहालय गई, तो आदिवासी कलाकारों की कलाकृतियों से प्रभावित हुई और टैटू बनवाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये पूरा का पूरा आपका जनजातीय यानी कि नेचुरल हिसाब से आपके बीच में ये टैटू बनाती, कोई केमिकल यहां पर यूज नहीं करती, तो ये भी आपके फेमस हुई। तो अगली कौन रिप्रेजेंट करी आपकी मंगलाबाई। तो महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और इनका ये भी सम्मान के योग्य है। एक और देखिए, शिक्षिका से कार रेसर बन चुकी पुरुषों के क्षेत्र में धमाका, क्या बात है भाई। डायना पुंडेल पहली महिला रेसिंग चैंपियनशिप सीधा जीती इन्होंने, चैंपियन है, पहली महिला कार रेसिंग चैंपियनशिप जो कि भारत में आपकी ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाती है दोस्तों। और ये टीचर थी और टीचर वाला काम छोड़ करके इन्होंने आराम से तनख्वाह मिलती, बोलते हैं लोग सरकारी नौकरी अगर ऐसी मिल जाए टीचिंग की तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने एडवेंचर लाइफ को अपनाया। और आपके सामने है देखिए, जन्म 15 अगस्त 1993 महाराष्ट्र में, उपलब्धि अगस्त 2024 में चेन्नई मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित सैलून श्रेणी में MARF इंडिया नेशनल कार रेसिंग आयोजित की गई थी, उसमें चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता। तो ये आपकी शिक्षिका थी, टीचर थी, और ये अब आपके बीच में क्या है, कार रेसिंग, नौकरी नहीं छोड़ी है, फिर भी कार रेसिंग कर रही है आपके लिए। अगली आपकी लिबिया लोबो सरदोई साई, क्या कमाल है भाई इनका भी। लिबिया लोबो सरदोई ये गोवा की मुक्ति सेनानी, 100 साल की सेनानी, अब भी इसके लिए 25 मई 1924 को गोवा में जन्म हुआ। इन्होंने गोवा की मुक्ति के लिए भी काम किया है और आज ये 100 साल की हैं, फिर भी हैं। इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया, स्वतंत्रता सेनानी है। लिबिया लोबो सरदोई पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 1955 में जंगली इलाके में भूमिगत रेडियो स्टेशन वोज द लिबरडाबे वॉइस ऑफ फ्रीडम शुरू किया था इन्होंने। क्या कमाल की बात है, देखिए इन्होंने क्या किया, लोगों की आवाज उठाने के लिए रेडियो स्टेशन चुपके से चला दिया। सेना ने 1961 में गोवा को मुक्त कराया था और सेना अभियान चलाया था। लोगों इस दौरान गोवा की आजादी के संघर्ष में इसके लिए रही, ये भी सम्मान के योग्य हैं। इन्होंने भी भारत को रिप्रेजेंट किया, ये भी महान हस्ती है। 100 साल की होने के बाद भी आज भी आपकी स्क्रीन है दोस्तों। आप बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको देके जाऊंगा। ऐसी चीजें देख पा रहे होंगे, ये जो हमारी बहन जी हैं क्या कमाल कर रहे हैं। ई पथोई चानू ये महिला फुटबॉलर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली पहली भारतीय, जन्म 1996 मणिपुर। और यहीं पर एक और है मीराबाई चानू। एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से, तो यहां से ये भी पूछ लेंगे आपसे। देखिए न्यूज पेपर में जो चीज आई है, आजकल ऐसा ट्रेंड में है, न्यूज पेपर वाली चीजों के ऊपर बहुत गौर से देखा जा रहा है। पेपर सेटर बहुत गौर कर रहे हैं इस बात को और आपके बीच में ला रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि जानकारी भी, सम्मान भी और पेपर क्लियर भी एक साथ 3 से 4 शिकार में यहां करके जाऊं दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने देश की पहली फुटबॉलर पथोई। ये परिवार नहीं चाहता था वे फुटबॉल खेले। 10 साल की उम्र में अकादमी से जुड़ी, 2014 में भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। 2021 में उन्हें गंभीर चोट लगी लेकिन उन्होंने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया इस बहन जी ने भाई। स्वागत है इस बहन जी का भी भाई और सम्मान भी है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली जो बहन जी है स्नेहा रेवनूर। कौन है आपकी? स्नेहा रेवनूर है। ये एआई एक्सपर्ट है, मुस्कुराहट से ही पता लग रहा है ना, एआई एक्सपर्ट होंगी। जन्म 2004, उपलब्धि टाइम पत्रिका में इन्होंने 2023 में एआई के क्षेत्र में काम कर रही दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया। दावोस 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बनी थी। याद रख लेना, पूछ लेगा इसको भी, बहुत अच्छे ढंग से पूछेगा इस क्वेश्चन को तो आपसे, ठीक है। संगठन ने एआई के सही उपयोग, एनकोड जस्टिस संगठन एआई के सही उपयोग पर काम कर रही है। यह संगठन उन्होंने 15 साल की उम्र में 2020 में बनाया था और यह संगठन कई देशों में काम कर रहा है दोस्तों। इसलिए भी पूरी दुनिया की नजर इन पर 30 देशों में से 800 युवा सदस्य इनके संगठन में जुड़े हुए हैं। 30 देशों में बहन चुकी है ये। क्या कमाल की बहन जी है भाई, है ना। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे हो रही है भाई। किसकी बात हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे हो रही है।
आपको ये भी पता होना चाहिए। स्पीड अगर तेज है तो आप थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड अगर चीजें हैं तो आपको कम ज्यादा कर सकते हैं भाई। पायल कपाड़िया फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, ग्रांड प्री जीत करके इतिहास रचा इन्होंने, क्या कमाल है भाई, है ना। ये तो लगनी सुंदर रही है ना, तो है पायल कपाड़िया फिल्म निर्माता और निर्देशक, ग्रांड प्री जीत करके इतिहास रचा इस बहन जी ने हमारी ने। और ये जन्म 4 जनवरी 1986 महाराष्ट्र में। उपलब्धि ऑल वी इमेजिन इज लाइट को कान में कौन जो फेस्टिवल था, ग्रांड प्री अवार्ड मिला है इनको, पायल, बहुत बड़ी बात है। 77वें कौन जो फिल्म फेस्टिवल था, इसकी शॉर्ट्स फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट, फिल्म का नाम पूछ लेगा, ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने ग्रांड प्री पुरस्कार जीता था। और उसकी ये क्या थी, निर्माता थी दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने भी भारत को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड लेवल पे, इनका भी सम्मान बनता है, ठीक है। चलिए भैया अगला कला के क्षेत्र में कहना है काम्या कार्तिकेयन, क्या बात है भाई। काम्या कार्तिकेयन आप वेयरिंग सिस्टम से देख रहे होंगे, ये माउंटेनर है ना, माउंटेनर है। आपसे पूछा जाता कि भारत की पहली महिला आपका एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल, जिनका मैंने जिक्र नहीं किया था, वो भी सम्मान के योग्य हैं। एक और महिला है जिनके दोनों पैर कटे और फिर भी एवरेस्ट, वो कौन है, नाम बता के जाएंगे। महिलाओं का जिक्र हो रहा है तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए दोस्तों, याद करना चाहिए उन्हें। तो सबसे ऊंची चोटी फतेह की इन्होंने पर्वतारोही है। 7 सितंबर 2007 महाराष्ट्र की सबसे कम उम्र की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने एक समय ने कराया था। 09 साल की उम्र में ही काम्या ने हिमालय की कई चोटियों को फतेह किया। मात्र 7 साल की उम्र में इन्होंने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी, यानी कि 2 साल में कमाल कर दिया। और पिछले 17 साल की उम्र में इन्होंने अंटार्कटिका के विंसल चोटी फतेह करके 7 महाद्वीपों की सबसे, यानी कि जो 7 महाद्वीप थे, 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं जीत ली इन्होंने मात्र 17 साल की आयु में। कमाल है ना। कब से शुरू किया था, 7 साल से शुरू किया था। तो इन्होंने भी देश को रिप्रेजेंट किया। काम्या कार्तिकेयन कौन है आपकी, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर भी पहुंचने का इनका टारगेट है। चलिए भाई बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ऊपर तक जाए भैया, और ये 2025 में पहुंचना चाहती है, ठीक है। चलिए उज्जवल परिवार आपसे जुड़ने पर, आपके जुड़ने पर, आपके साथ आप सुनने पर आप सब लोगों का स्वागत करता है। साथ ही दोस्तों इस प्रकार की जानकारी चाहिए आपको, मान सम्मान के योग्य जानकारियां चाहिए आपको, पेपर क्रैक के लिए जानकारी चाहिए, सामाजिक जानकारी चाहिए, धार्मिक जानकारी चाहिए, तो सभी के सभी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस विशेष बैच, तो आर्मी अग्निवीर बैच आपका ऑफलाइन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन की बात करें तो एक क्लास गागर में सागर भरने वाली क्लास आपके बीच में, जिसका कि टाइम 8 बजे रखेंगे। 8 बजे हर दिन आपको मिल जाया करेगी, लाइव क्लास मिलेगी। जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं आ सकते हैं या किसी कारण से नहीं पहुंच पा रही हमारी बहन जियां, उनके लिए वो एक जीके जीएस, और जीके जीएस की मैं बात करूं दोस्तों तो जीके जीएस में कहीं भी नहीं फंसोगे यदि आप उज्जवल परिवार से जुड़ते हैं। हर प्रकार की जानकारी यहां पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और बहुत सारी टीम यहाँ पे, नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपका भला चाह रहे हैं। तो आप कृपया करके थोड़ा सा एक बार जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को बढ़ाने की कोशिश भी करें भाई साथ में, ठीक है, हमारा भी भला हो जाएगा। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, निदेशक CSIR, क्या बात है। ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, लिथियम बैटरी पर काम किया इन्होंने। आपको पता है लिथियम के भंडार J&K में भी मिले हैं, आपके खेतड़ी में भी मिले हैं। रेयर है, जन्म 5 फरवरी 1967 तमिलनाडु में जन्म हुआ। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में पहली महिला निदेशक बनी, क्या बात है भाई। कोई क्षेत्र छोड़ा इन्होंने, कोई क्षेत्र छोड़ा बहनजियों ने हमारी, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा भाई। डॉक्टर कलाई सेल्वी ने काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की शाखा इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1997 में बतौर एंट्री लेवल साइंटिस्ट के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये इन्होंने भी सारी दुनिया में लिथियम जो आपका सारी दुनिया में रेयर है, रेयर तत्व है, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है। तो कमाल की बात है भाई, ठीक है। इनका भी ये भी सम्मान के योग्य हैं। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, इन्होंने भी देश को रिप्रेजेंट किया। पूछ लेगा डॉक्टर एन कलाई सेल्वी का संबंध किससे रहा है, ये भी आपसे पूछ लेगा। क्या कमाल है भाई, इन्होंने कुछ नहीं पहुंचा लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं अगर बात करूं तो कोई पुरुष क्या कोई महापुरुष भी नहीं करता होगा ऐसा काम किया। पूजा शर्मा, ब्राइट द सोल फाउंडेशन की संस्थापक है। किसकी, ब्राइट द सोल फाउंडेशन की संस्थापक है। लावारिस शवों को अंतिम संस्कार, क्या बात है भाई। यहां तो शव देख करके लोग
मतलब एक कुछ अजीब सा फील करते हैं। और यहाँ इस बहन जी ने एक अलग ही क्षेत्र चुना और अपने आप को पूरे देश में के आदर्श के तौर पर स्थापित किया। जन्म 7 जुलाई 1996 दिल्ली, उपलब्धि 2024 में बीबीसी ने उन्होंने 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। काम ही ऐसा कर रही है, पूजा है। 4000 से ज्यादा, क्या बात है भाई, 4000 से ज्यादा लावारिस शवों को अंतिम संस्कार कर समाज में रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है। हद है। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा काम किया हुआ है। एक ऐसा काम जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकती महिला, और वो काम इन बहनों ने किया है। ये भी आपके बीच में भाई स्वागत है, इनका सम्मान है। ये पुलिस और अस्पतालों के संपर्क में रहती हैं, जब भी उनका जरूरत होती है मौजूद होती है। और 2022 में भाई की मृत्यु की खबर के बाद पिता कोमा में चले गए, तब भाई का अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद इन्होंने जो भी लावारिस डेड बॉडी उसका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। और आज ये बीबीसी के द्वारा 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल है। सम्मान के योग्य है ये भी भाई, ठीक है। दिल्ली की है निगार साजी, क्या बात है। इन्होंने सूर्य मिशन में, देखो आप क्षेत्र बता देना मेरे को, 20 के 20 क्षेत्र अलग अलग। आदित्य L1 परियोजना निदेशक रही है आपकी। सूर्य मिशन, आपका सूर्य मिशन, सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए जो सूर्य मिशन गया था आपका, उस मिशन में वो क्लास भी डाल रखी हुई यूसीसी के ऊपर मैंने, उसकी क्या रही है, निदेशिका रही है। इन्होंने भी भारत का नेतृत्व किया। 1964 में तमिलनाडु की है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का नेतृत्व किया, यानी कक्षा में स्थापित हो चुका है। निगार साजी 1987 में इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर से जुड़ी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाली महिला है, तमिलनाडु की है। और इन्होंने किसका, आदित्य L1 का नेतृत्व किया है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। ये भी सम्मान के योग्य है दोस्तों, और सही सम्मान इनको मिल भी रहा है भाई, सही सम्मान इनको मिल भी रहा है। शामी खेर, अभिनेत्री, क्रिकेटर और रनर, क्या कमाल है भाई, क्या कॉम्बिनेशन है। शामी खेर क्रिकेटर से अभिनेत्री और ट्रायथलॉन पूरी की है इन्होंने, आपके सामने है, आप वेयरिंग से भी देख पाएंगे। 1992 में महाराष्ट्र में जन्मी, उपलब्धि 2024 में जर्मनी हाफ आयरनमैन इवेंट में 1.2 मील तैराकी और 56 मील साइकिलिंग और 13 किलोमीटर रनिंग की है इन्होंने। और पहले क्या थी, क्रिकेटर, उसके बाद अभिनेत्री, और फिर ट्रायथलॉन में भी इन्होंने कमाल किया। कहां पर, आपका जर्मनी में। तो अभिनेत्री शैम खेर ने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इवेंट में मैन में 70.3 ट्रायथलन पूरी कर सभी को चौंका दिया। और ये महाराष्ट्र की हैं, महिला क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज भी रह चुकी हैं। तो सम्मान की हो गए। जहां चाहा वहां रहा, जो ठाना वो किया, एक जगह बंद करके नहीं बैठी भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपकी कौन है, मोहना सिंह जितरवाल, क्या बात है। मोहना सिंह जितरवाल है आपकी भाई लड़ाकू विमान पायलट है। लड़ाकू विमान पायलट, तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। तेजस मेड इन इंडिया बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तेजस जो कि पहला हल्का लड़ाकू विमान है जो DRDO के द्वारा पूर्ण रूप से बनाया गया है दोस्तों। और मोहना सिंह ने इसको उड़ा करके कमाल किया है, ठीक है। इनके दादा, नाना, दादा की बात करें, नाना की बात करें, सारे के सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सेना से ही जुड़े हैं। तो इन्होंने भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया, पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया, अपनी महिलाओं की ताकत को रिप्रेजेंट किया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भाई। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम निदेशक हैं AI, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, विज्ञान श्री विजेता, एकमात्र महिला। कौन सा विज्ञान श्री विजेता, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है। जन्म केरल में है। 2024 में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान से सम्मानित एकमात्र महिला है आपकी ये, इनको भी ये सम्मान मिला। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने 1990 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स AI रिसर्च फेलो के रूप में ज्वाइन किया था। और आज ये आपके सामने है भाई। तो ये भी दोस्तों सम्मान के योग्य है। महिलाओं का जितना सम्मान करोगे आप उतने ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलिए, बेगम बतूल लोक गायिका। कौन कहता है, अरे वो जैसे हरियाणा की बात है ना, हरियाणा वालों को नाचने के लिए डीजे नहीं चाहिए। हरियाणा वाले तो तालियों पे भी नाच लेते हैं ना, हरियाणा की महिलाएं, और बिना डीजे, बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के गीत भी गा लेती है। वही कमाल किया, लोक गायिका आपके लोक गीतों के लिए फ्रांस में सम्मान, राजस्थान के नागौर में उपलब्ध, पेरिस के टाउन हॉल में प्रस्तुति देने वाली राजस्थान की पहली महिला, 25 देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं बेगम बतूल।
क्या बात है भाई, लोकगीत गा करके ही कमाल किया है इन्होंने, ठीक है। महज 8 साल की थी तब से इन्होंने भजन गाने शुरू किए थे। 8 साल की आयु में इन्होंने भजन गाने शुरू किए थे दोस्तों, और आज फ्रांस में सम्मान मिला इनको। कहां पर आपका? फ्रांस में सम्मान मिला है। तो लोक गायक यानी कि देखा आपने सभी क्षेत्र देखे होंगे दोस्तों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आप एक्सपर्ट होंगे आपका नाम आएगा। यहां हमारी बहनजियों ने किसी क्षेत्र को छोड़ा ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है पुरुषों से। ये देखो एक और कमाल, ये एक और कमाल की बात है, यशोदा लोधी जिनके पति एक्सपायर हो गए, गांव की रहने वाली है, देहाती मैडम के नाम से इन्होंने एक चैनल बनाया था, और आज उसके बहुत लाखों में अंग्रेजी सिखाती बच्चों को, पेट पालने के लिए शुरू किया था, लेकिन आज इनका फेमस हो रखा भाई। कौशाम्बी यूपी की रहने वाली है, देहाती मैडम यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सिखाती हैं, और इनके चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। खैर जो भी है, लेकिन इन्होंने बहुत नाम किया है एजुकेशन के क्षेत्र में, जबकि ये देहात की रहने वाली, गांव की रहने वाली है। और इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि गांव में भी लोग प्रोग्रेस करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल शहर के लोग ही प्रोग्रेस करेंगे। इन्होंने इस बात को भी साबित किया है, न केवल महिलाओं की शक्ति को, बल्कि इस बात को भी इन्होंने साबित कर दिया कि गांव में रह करके भी कुछ भी किया जा सकता। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया दोस्तों, माफी चाहूं, लेकिन बस बात कुछ ऐसी ही चल रही है तो थोड़ा सा समय जा ही सकता। अंशुला कांत विश्व बैंक की पहली महिला एमडी है, जिसकी वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी है। 2030 तक गरीबी हटाने पर काम करेंगी। उत्तराखंड की है, वर्ल्ड बैंक की है ये, वर्ल्ड बैंक की भाई। 1983 में एसबीआई में कांत ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में काम शुरू किया था। यहां तक ठीक है भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो यही था लास्ट आपके बीच में अंशुला कांत। तो चलिए दोस्तों, ये था स्पेशल हमारी बहन जी माताओं के सम्मान में जो वुमेन्स डे था आपका। उस वुमेन्स डे की मैं बात करूं तो इसके उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है इन माताओं बहनजियों के सम्मान के लिए, और उनको याद किया है, न्यूज एनालिसिस किया है, और हमने बहुत सारी ऐसी महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने अपना त्याग किया समाज के लिए, देश के लिए। चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप, सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाएंगे, और मुझे मोटिवेशन के लिए थम्स अप करेंगे चैनल को प्रोग्रेस के लिए जो आपके विचार होंगे वो विचार देके जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा अगर आपके अच्छे विचार आते तो इस प्रकार की वीडियो आपको मैं डिलीवर करता रहूं, वीक में एक दो वीडियो इस प्रकार की, और डेली हम आपके बीच में 8 बजे अब आपके बीच में डेली दिल्ली पुलिस, आर्मी, सीपीओ, सीजीएल का जो भी जीके जीएस है उसको लेकर के हाजिर रहेंगे। किसी भी मेरे बहन जी या भाई का कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई विषय रहा हो कि सर इस पर वीडियो बनाकर डालने आप, हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और बाकी चीजें आपके सामने हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।